गेमिंग और माइथोलॉजी की दुनिया में अगर दो सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर को कंपेयर किया जाए तो एक साइड पर खड़ा है क्रेटोस घोस्ट ऑफ स्पार्टा, दूसरी तरफ है सन वुकोंग मंकी किंग, जो चाइनीज माइथोलॉजी का सबसे लेजेंडरी और पावरफुल हीरोज में से एक माना जाता है। इंटरनेट पर सालों से डिबेट चल रही है कि अगर इन दोनों का रियल फाइट हो तो विनर कौन होगा, लेकिन कंपैरिजन को सिर्फ स्ट्रेंथ या वेपन के बेसिस पर जज करना गलत होगा। हम उनकी ओरिजिन, पावर्स, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और एक्चुअल फाइट सबको कंपेयर करना पड़ेगा। क्रेटोस एक स्पार्टन जनरल था जिसे ग्रीक गॉड ने मैनिपुलेट किया। अपनी ट्रेजिक लाइफ के बाद उसने ऑलमोस्ट पूरी ग्रीक पैंथियन को डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स का भी सामना किया। उसका बिगेस्ट एडवांटेज है उसकी अनमैच्ड डिटर्मिनेशन। चाहे सामने ज्यूस हो, हेडिस हो या ओडिन, क्रेटोस कभी भी पीछे नहीं हटता। और दूसरी तरफ सन वुकोंग एक ऑर्डिनरी वॉरियर नहीं था, वो एक मैजिकल स्टोर से जन्मा था और उसने मार्शल आर्ट्स, इमोर्टैलिटी, सेफ शिफ्टिंग और हेवनली मैजिक सब कुछ मास्टर किया। इतना पावरफुल हो गया था कि हेवन की पूरी आर्मीज भी उसे रोक नहीं पाई। उसने ड्रैगन किंग को हराया, अंडरवर्ल्ड को चैलेंज किया और जेड एम्परर की अथॉरिटी को ओपनली इग्नोर किया। ये कंपैरिजन इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि क्रेटोस का यूनिवर्स और सन वुकोंग का यूनिवर्स कम्प्लीटली अलग रूल फॉलो करते हैं। क्रेटोस का पावर मोस्टली डिवाइन कॉम्बैट और फिजिकल डिस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, वहीं सन वुकोंग का पावर माइथोलॉजिकल मैजिक, इमोर्टैलिटी और सुपर नेचुरल एबिलिटीज पर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम किसी भी बाइस के बिना कैरेक्टर का डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अगर इन दोनों की फाइट नेचुरल बैटल फील्ड पर हो तो एक्चुअल विनर कौन होता है। सबसे पहले बात करते हैं रॉ फिजिकल पावर की। क्रेटोस की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना इम्पॉसिबल है। उसने टाइटन्स को ओवर पावर किया, जाइगेंटिक मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारा और मल्टीपल गॉड्स को ब्रूटल क्लोज कॉम्बैट में डिफीट किया। गॉड ऑफ वॉर सीरीज में हम देखते हैं कि वो माउंटेन्स जैसे क्रीचर्स को हिला देता है और इम्पॉसिबल लगने वाले फीट्स परफॉर्म करता है। फिजिकल स्ट्रेंथ के मैटर में क्रेटोस गेमिंग हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटैगनिस्ट में से एक है। अगर हम उसके कॉम्बैट स्किल की बात करें तो वो बचपन से ही स्पार्टन ट्रेनिंग लेता आया है। हर तरह के वेपन से यूज कर सकता है। ब्लेड्स ऑफ केओस, लेविएथन एक्स, ड्यूपनर स्पेयर और गार्डियन शील्ड जैसे वेपन उसके पास हैं। हर वेपन का यूज वो टैक्टिकल लेवल पर कर सकता है। उसका एक्सपीरियंस सिर्फ ब्रूट फोर्स ही नहीं, स्ट्रेटजी भी दिखाता है। अब सन वुकोंग को देखें तो उसकी स्ट्रेंथ भी इक्वली इंसेन है। उसका सिग्नेचर वेपन रुई जिंगू बैंग एक मैजिकल स्टैप है जो अपनी साइज और वेट को इंस्टेंटली चेंज कर सकता है और इस वेपन को कोई भी नॉर्मल इंसान हिला भी नहीं सकता, लेकिन वुकोंग उसे एफर्टलेस यूज करता है। कई स्टोरीज में उसने माउंटेन्स लिफ्ट किए हैं और डिवाइन बीन्स के अटैक को भी कैजुअली सर्वाइव किया। स्पीड के केस में वुकोंग का एडवांटेज काफी क्लियर है। वो क्लाउड पर ट्रेवल करता है और एक समरसॉल्ट में हजारों किलोमीटर्स कवर कर लेता है और लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन दिखाता है। और वुकोंग के पास कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जो उसको सुपर नेचुरल लेवल तक एलिवेट करती हैं। अगर हम इन दोनों के कॉम्बैट स्टाइल की बात करें तो इन दोनों का कॉम्बैट स्टाइल भी अलग है। क्रेटोस अग्रेसिव और रिलेंटलेस फाइटर है जो हर अटैक में मैक्सिमम डैमेज देने की कोशिश करता है। अगर मैं वुकोंग के फाइटिंग स्टाइल की बात करूं तो वुकोंग एक अनप्रेडिक्टेबल फाइटर है जो इल्यूजन्स, क्लोन्स, एक्रोबैटिक्स और मैजिकल ट्रिक्स यूज करता है। उसका फाइटिंग स्टाइल ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों ही इक्वल फील होते हैं, लेकिन स्पीड में वुकोंग क्लियरली ज्यादा डेंजरस नजर आता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी पर, पावर और सुपर नेचुरल एबिलिटीज। इसी सेक्शन में दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्रेटोस डिवाइन पावर्स का मास्टर है। ग्रीक एरा में उसने रेज ऑफ स्पार्टा, मैजिकल रेलिक्स और गॉडली एबिलिटीज यूज की। नॉर्स एरा में उसके पास लेविएथन एक्स की फ्रॉस्ट मैजिक, ब्लेड्स ऑफ केओस की फायर एबिलिटीज और स्पार्टन रेज जैसा डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं।
उसका ड्यूरेबिलिटी लेवल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो रिपीटेडली फैटल इंजरी सर्वाइव करता है और इम्पॉसिबल सिचुएशन से वापस आ जाता है। लेकिन सन वुकोंग की पावर्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर हैं। उसके पास सिर्फ एक इमोर्टैलिटी नहीं बल्कि मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इमोर्टैलिटी हैं। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग उसने हेवनली पीचेस खाए, इमोर्टैलिटी पिल्स कंज्यूम की और अपना नाम अंडरवर्ल्ड की डेथ रिकॉर्ड से हटा दिया। इसका मतलब ये है कि उसे परमानेंटली किल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन गया। इसके अलावा वुकोंग 72 अर्थली ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकता है। वो एनिमल्स, मॉन्स्टर्स, ऑब्जेक्ट्स और दूसरे बींग्स का फॉर्म ले सकता है। अपने बालों से हंड्रेड्स या थाउजेंड्स क्लोन क्रिएट कर सकता है। हर क्लोन इंडिपेंडेंटली फाइट कर सकते हैं। उसकी मैजिकल सेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो इल्यूजन्स को डिटेक्ट कर सकता है और सुपर नेचुरल एनिमीज को आइडेंटिफाई कर लेता है। फ्लाइंग क्लाउड्स, मैजिकल स्टाफ मैनिपुलेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी ओवरऑल वर्सेटिलिटी को और डेंजरस बना देते हैं। क्रेटोस के पास इमेंस विल पावर है और वो गॉड्स को डिफीट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, लेकिन उसके पावर मोस्टली ऑफेंसिव कॉम्बैट पर फोकस करते हैं। वुकोंग की एबिलिटी ऑफेंसिव, डिफेंसिव और यूटिलिटी तीनों कैटेगरी कवर करती है। इसी वजह से मैजिक और सुपर नेचुरल एबिलिटीज के कंपैरिजन में सन वुकोंग का टूलकिट काफी वाइडर और अनप्रेडिक्टेबल है। क्रेटोस को हर अटैक का सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स से नहीं मिल सकता, जबकि वुकोंग कॉन्स्टेंटली अपनी स्ट्रेटजी और एबिलिटीज चेंज कर लेता है। कुछ लोग क्रेटोस को सिर्फ एंग्री वॉरियर समझते हैं, लेकिन रियलिटी में वो एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजिस्ट है। स्पार्टन अपब्रिंगिंग ने उसे डिसिप्लिन और बैटलफील्ड टैक्टिक्स सिखाई और उसने ग्रीक गॉड्स के अगेंस्ट सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि प्लानिंग से भी विक्ट्रीज हासिल की। हर एनिमी की वीकनेस आइडेंटिफाई करना उसकी हैबिट है। नॉर्थ स्टोरी लाइन में क्रेटोस और भी मैच्योर दिखाई देता है। वो अननेसेसरी एग्रेशन अवॉइड करता है और सिचुएशन को कामली एनालाइज करता है। ओडिन और थॉर जैसे ओपोनेंट्स के सामने भी उसने पेशेंस मेंटेन किया। ये प्रूव करता है कि एक्सपीरियंस के साथ उसकी बैटल आईक्यू भी इम्प्रूव हुई है। अब सन वुकोंग की बात करें तो मंकी किंग की सबसे बड़ी डेंजरस क्वालिटी है उसकी इंटेलिजेंस। वो मिस्चीवियस जरूर है लेकिन फूलिश बिल्कुल नहीं। हेवन के अगेंस्ट रेबेलियन के दौरान उसने रिपीटेडली स्ट्रॉन्गर एनिमीज को ट्रिक से हराया। कई बार उसने डिस्गाइज, डिसेप्शन और अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स यूज करके इम्पॉसिबल सिचुएशंस को रिवर्स किया। जर्नी टू द वेस्ट के दौरान भी वुकोंग ने काउंटलेस डीमंस और मैजिकल क्रीचर्स का सामना किया। हर एनिमी की पावर अलग थी और हर बैटल में उसने नए सॉल्यूशन निकाले। ये अडेप्टेबिलिटी उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अगर हम इन दोनों की बैटल आईक्यू कंपेयर करें तो क्रेटोस स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन वॉरियर है। वुकोंग इम्प्रोवाइजेशन का किंग है। अगर प्लान फेल भी हो जाए तो वो इंस्टेंटली नई स्ट्रेटजी बना लेता है। अगर इन दोनों के एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस के मैटर में दोनों ने गॉड्स, मॉन्स्टर्स और सुपर नेचुरल बींग्स के सामने काउंटलेस फाइट लड़ी हैं, लेकिन वुकोंग का एक्सपीरियंस मैजिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ ज्यादा डाइवर्स है। क्रेटोस फिजिकल कॉम्बैट में एक्सेप्शनल है, जबकि वुकोंग फिजिकल और मैजिकल दोनों वर्ल्ड में इक्वली इफेक्टिव है। इसी वजह से टैक्टिकल कंपैरिजन में क्लियर विनर चूज करना मुश्किल है। क्रेटोस डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का सिंबल है, जबकि सन वुकोंग क्रिएटिविटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मास्टर है। अगर हम इन दोनों की हाइपोथेटिकल इमेजिनरी फाइट की बात करें तो फाइट की शुरुआत ऑलमोस्ट सर्टेनली क्लोज कॉम्बैट से होगी। क्रेटोस अपने ब्लेड्स ऑफ केओस या लेविथियन एक्स के साथ डायरेक्ट अटैक करेगा। वुकोंग अपनी रुई जिंगू बैंक से उसका काउंटर करेगा। इनिशियल फेज में क्रेटोस की रॉ पावर वुकोंग को सरप्राइज कर सकती है। हैवी स्ट्राइक और रिलेंटलेस प्रेशर किसी भी ओपोनेंट को पीछे ढकेल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वुकोंग अपनी मैजिकल एबिलिटी एक्टिव करेगा, बैटल का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। वुकोंग मल्टीपल क्लोन क्रिएट कर सकता है और क्रेटोस को इंस्टेंटली समझा सकता है कि उसका रियल ओपोनेंट कौन है। अगर क्रेटोस एक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दे तो बाकी क्लोन उसके ऊपर अटैक करते रहेंगे और सेफ शिफ्टिंग भी फाइट को अनप्रेडिक्टेबल बना देगी। वुकोंग बैटल फील्ड को कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा और क्रेटोस को डिफेंसिव पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। क्रेटोस की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसकी रिफ्यूजल टू क्विट है। चाहे कितनी भी इंजरीज हो वो फाइट को कंटिन्यू करेगा, इसीलिए
वुकोंग के लिए भी ये क्विक विक्ट्री नहीं होगी। इसीलिए फाइट की ड्यूरेशन भी बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूरेबिलिटी रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वुकोंग की वर्सेटिलिटी उसे एडवांटेज देगी। वुकोंग डिस्टेंस कंट्रोल कर सकता है, एरियल कॉम्बैट कर सकता है और मैजिकल टेक्निक्स को भी यूज कर सकता है। क्रेटोस कुछ पावरफुल हिट्स जरूर लैंड करेगा और वुकोंग को चैलेंज भी करेगा, लेकिन परमानेंटली उसे डिफीट करना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन की। अगर हम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ देखें तो क्रेटोस इजीली टॉप टियर कंटेंडर है। अगर डिटर्मिनेशन और विल पावर कंपेयर करें तो भी क्रेटोस हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर में से एक है। उसने इम्पॉसिबल एनिमीज को डिफीट करके रिपीटेडली प्रूव किया है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करता। लेकिन कंप्लीट कंपैरिजन सिर्फ स्ट्रेंथ से डिसाइड नहीं होता। सन वुकोंग के पास मल्टीपल इमॉर्टैलिटी, शेप शिफ्टिंग, क्लोन क्रिएशन, मैजिकल मोबिलिटी और सुपर नेचुरल सेंसेस हैं। अगर हम क्रेटोस के सबसे बड़े एडवांटेज की बात करें तो वो क्लोज कॉम्बैट है। अगर वो वुकोंग को लगातार ओवर पावर कर सके तो वो बैटल को अपनी टर्म पर ला सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में वुकोंग इतना वर्सटाइल है कि वो एक ही फाइटिंग स्टाइल में कन्फाइंड नहीं रहेगा। अगर हम माइथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में सन वुकोंग का रोल देखें तो वो एक अनस्टॉपेबल इमोर्टल है। उसे परमानेंटली एलिमिनेट करना बहुत ही रेयर है और डिफिकल्ट भी है। दूसरी तरफ क्रेटोस का यूनिवर्स उसे गॉड स्लेयर के रूप में प्रेजेंट करता है और उसके ज्यादातर ओपोनेंट्स जनरली फिक्स डिवाइन बीइंग्स होते हैं, ना कि एंडलेसली अडेप्टेबल मैजिकल इमोर्टल्स। इसीलिए ओवरऑल कंपैरिजन में सन वुकोंग को ज्यादा एडवांटेज मिलता है। ये वुकोंग के लिए एक वन साइडेड विक्ट्री तो नहीं होगी, लेकिन क्रेटोस वुकोंग को ज्यादा देर तक पुश नहीं कर सकता और शायद इसकी ये टफेस्ट बैटल में से एक भी होगी। लेकिन अगर दोनों अपनी मैक्सिमम एबिलिटीज यूज करें तो सन वुकोंग के पास ज्यादा विनिंग चांस नजर आते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर आपको और भी वीडियो ऐसी देखनी है तो कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।